दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अट्टाबीरा ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अट्टाबीरा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं ब्रह्मा कुमारी बनीता दीदी जी। आपका जन्म 1970 में ढेंकानाल में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद और नृत्य नाटिका आदि में विशेष रुचि रखती थी। आप धीरज, सहनशीलता, विनम्रता, आज्ञाकारिता, स्वच्छता आदि दिव्य गुणों से भरपूर शांत चित्त आत्मा है। 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति पुरी में हुई और 1989 में अव्यक्त बापदादा से आपने मिलन मुलाकात की। बापदादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1990 में ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गई। तब से आपने बरपाली, बालंगीर, बंदबहाल, बरगढ़ आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए वर्तमान समय अट्टाबीरा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो दिव्य गुणों की धारणा से अपना जीवन संपन्न बना रहे। ओम शांति। मेरा बचपन धार्मिक परिवार में हुआ था और माँ बाप मतलब वो सब धर्म कर्म में उन लोगों का बहुत रुचि है पूजा पाठ करने में, और हमको भी बचपन से वही रुचि थी कि हम ऐसा ही कुमारी जीवन अतिवाहित करेंगे। और जैसे सांसारिक में जैसे सेवा करते हैं ना, सोशल सेवा, मेरे पहले से सोशल सेवा करने की रुचि थी। खेल कूद में मेरा रुचि था और मेरे को कोई बंधन नहीं डालते थे क्योंकि मैं बहुत घर के लाडली थी और बीमार थी, तो उस समय थोड़ा मेरे ऊपर मेहरबानी करते थे माँ बाप। तो जो भी मैं रुचि रखती थी उससे वो हाँ बोल करके मेरे को खुली छोड़ के और सारा ही मतलब बोलते हैं कि तुम जो भी करो, जहाँ भी जाओ, जो करना है तुमको डिसीजन तुम खुद ही लेना है। लेकिन मैं बचपन से ही लेकिन मैं बीमार का महसूस नहीं करती थी। लेकिन 6 साल तक मैं ऐसे बीमार थी। उसके बाद ही डॉक्टर दिखाया और डॉक्टर का इलाज से मैं अच्छे से ठीक हो गई। उससे ही मेरे पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रुचि था, लौकिक पढ़ाई का। लेकिन फिर ऐसे गुजरते गुजरते मेरा 8-10 साल जब मेरे को हुआ तो ये ज्ञान मार्ग का मेरे को फिर संदेश मिला। मेरे जो बड़ी दीदी है बिनी दीदी, वो पहले से ही ज्ञान में मतलब चले, और उसके बाद उनका जो चाल चलन व्यवहार कार्य, मैं तो बहुत छोटी बच्ची थी और फिर भी उनका चलन से मेरे को पता चला कि ये जो मार्ग तय किए हैं, लेकिन मेरे को उसी रास्ते में ही चलना है। लेकिन मेरे को कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, मैं अपने आप से मतलब इसी मार्ग को ही चुना। और पढ़ाई में जब रुचि थी तो पढ़ाई जब पढ़ने जाती थी मेरे सहेली लोगों के साथ ये सब ज्ञान के बारे में बताती थी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और परमात्मा को ध्यान करने से हमको क्या प्राप्तियां होती है। और मेरे को पहले से ही सफ़ेद ड्रेस पहनने को बहुत रुचि थी, सादगी मेरे को बहुत पसंद था। तो वो मेरे को देखते तो हंसी में उड़ा लेते थे, अरे तुम ये क्या सफ़ेद ड्रेस पहनते हो, क्या आत्मा परमात्मा के बारे में क्या बोल रहे हो, सचमुच ये क्या है। जब वो उसका गहराई में गए लोग, जब बहनें आकर के हमारे गांव में प्रदर्शनी लगाए और समझाए, तब वो लोगों को पता चला कि अरे ये लोग अच्छे रास्ते पर है, परमात्मा के साथ लोगों का कनेक्शन है
और वो लोग ध्यान करते हैं। वो लोगों का चाल चलन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। और टीचर लोगों को भी मेरे जो भी चाल चलन कर्म, हाँ, वो सब देख करके वो भी बहुत पसंद करते थे। मेरे को गाना गाना भी थोड़ा उस समय आता था, तो मैं छोटी थी तो बहुत मतलब हाइट में कम थी। जो दीदी हमारे जो पढ़ाई पढ़ते थे तो उन लोगों का टीचर भी मेरे को बुला करके वो कहते थे कि तुम गीत गाओ, तुम्हारा भगवान के बारे में गीत गाओ, और हमको अच्छा लगता है सुनने में। तो वो जब सुनते थे, वो लोगों का जो मेहरबानी, वो लोगों का जो करुणा दया हमारे ऊपर, वो भी एक असर आता है। क्योंकि जब परमात्मा के हम सब बच्चे हैं तो परमात्मा से सब प्रकार का मतलब क्या परिवर्तन के साथ साथ वो लोगों की जो छत्र छाया का अनुभव हमने महसूस किया है। फिर उसके बाद फिर हम लोग सेंटर आए दीदी के पास, बड़ी दीदी जो पार्वती दीदी के पास 84 में आया था। एक बहुत बड़ा मेला लगा था, तो बड़े मेला में हम लोगों को 7 दिन रुकने का था और उसमें देवी झांकियों में मेरे को भी भाग लेने की बोली। तो मैं सरस्वती बन करके बैठी थी। तो उस समय मेरे को जैसे कि मैं खोया हूँ कौन सी दुनिया में, इस दुनिया से जैसे थी ही नहीं। 4-4, 5-5 घंटा हमको बिठाते थे, लेकिन नारायणी नशे में जैसे हम लोग थे। तो जैसे कि बाबा के साथ ही हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बाबा के साथ ही साथी का महसूस कर रहे हैं। इतने सारे आते थे देखने को, मेले देखने को। लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे सबकी मुंडी दिखाई दे रही थी। इतना ही हमको महसूस हुआ। और उसके बाद फिर हमको बाबा मिलन का अवसर मिला 89 में। पहले पांडव भवन में बाबा के साथ हम मुलाकात किए। तो उस समय जब हम बैठे, क्योंकि उस समय तो बहुत कम ही जाते थे, यहाँ का 19 पार्टी थे और पार्टी के साथ दीदी भी गए थे और एक दीदी, मैं, तीनों ही जब गए थे। तो बाबा का मिलने का दिन जब हुआ तो उस दिन मतलब हमको इतना ही वो था, नशा था, मन में खुशी थी कि बाबा के साथ आज कैसे अव्यक्त मिलन का मैं अनुभव करूं और बाबा के साथ कैसे मैं बातें करूं और किस प्रकार का मतलब बाबा से जो करेंट और जो प्रकार का हमको मतलब रोशनी आया, तो मैं अभी तक भी वो भूल नहीं सकता हूँ उस दिन को। इतना ही मेरे को अभी तक ही वही, जब भी मैं योग में बैठता हूँ तो वही सीनरी मेरे को पहले बाबा का मिलन का अनुभव हुआ। उसके बाद तो हम लोग 7 रोज रुके, फिर वापस आए। वापस आने के बाद फिर तो दादी दीदियों का फिर आगमन हुआ। बड़ी दादी भी 98 में संबलपुर में जो हमारा बड़ा मकान है उसका उद्घाटन भी किया और हमारे 12 बहनें भी, हम लोगों का समर्पण समारोह हुआ। उस समय उड़ीसा में पहला ही चहल पड़ा कि 30,000 इकट्ठे भाई बहन, बाहर के पब्लिक भाई बहन 30,000 इकट्ठे बैठ के और जो प्रोग्राम अटेंड किए। दादी के ऊपर भी बहुत अच्छा असर आया और हम लोग भी बहुत सौभाग्य खुद को महसूस कर रहे हैं कि बड़ी दादी के द्वारा हम लोगों का समर्पण समारोह हुआ। जब दादी के साथ हम आलिंगन किए, जैसे कि मैं कोई अलग दुनिया से खोया हूँ, जैसे कि अपने लौकिक परिवार से महसूस होता है कि अपना ही अपनापन महसूस होता है। दादी से इस प्रकार के हम महसूस हुए। दादी हमको गिट्टी खिलाए और दादी का नज़दीक में हम आए और उसके बाद एक प्रोग्राम फिर होता ही गया है। 3 दादी आए थे, गुलजार दादी भी आए थे, दादी जानकी भी आए थे और जितने भी बड़े बड़े दादियाँ आए। और दादी के साथ हम लोगों का जब मुलाकात होता है, जैसे कि कोई सालों भरों के लिए हम शक्तियों में जैसे भरपूर का महसूस कर रहे थे। और बहन जी का नज़दीक होने के नाते बहन जी एक मेरे जो विशेषता मेरे अंदर है कि सारा जो एक्टिविटीज़ वो बड़ा जिम्मेवार दे देते हैं, लेकिन मैं उसको सुबह से शाम तक जैसे कि नींद को उड़ा करके, भोजन न खाते हुए, ऐसे ही मेरे को जी जान से हड्डियां लगा करके मैं सेवा देती थी। इसलिए दीदी का दिल भी हमने जीत लिया और बड़ों का दिल भी जीता। और जहाँ जहाँ भी मैं सेंटर में रहती हूँ, पूरा वो सेंटर भी जैसा निर्विघ्न है और कुछ ना कुछ वो सेंटर का उन्नति भी होता रहता है, भाई बहनों का बढ़ोतरी भी होता है। तो वो जो बाबा का जो अलग सा जो शक्ति का महसूस बाबा करा लेता है मेरे द्वारा। मैं महसूस नहीं करता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ों का जो बड़ों का है आशीर्वाद और दादी दीदियों का भी है। बाबा का छत्र छाया के नीचे हम लोग हैं,
तो बाबा ही हमको सर्वशक्तियों से जैसे भरपूर करके और सेवाओं में पूरा भरपूर ही करता है। कोई भी जैसे मेरे से कोई नाराज़ नहीं होते हैं और सब खुशी राजी है, हाँ, सबको ऐसा जैसे कि मातृतुल्य का महसूस होता है, इसको फील करके ही जाते हैं। मैं भी पूरा लाइट रहता हूँ और जो भी आते हैं स्टूडेंट लोग, वो लोगों को भी उसी प्रकार जो बाबा ने जो दिया है हमको शक्ति और अमृत वेले से मैं मतलब वही शक्तियों का मैं उन लोगों को दान देता हूँ। मैं ज़्यादा करके सुबह शाम याद बाबा को याद करता हूँ। जो याद करते समय मनसा शक्ति जैसे सारे विश्व को मैं वही शक्ति में जैसे कि निर्विघ्न अपना सेंटर रहे और जो भी भाई बहन आए वो भी निर्विघ्न कैसे बने, उन लोगों का स्थिति भी कैसे पावरफुल बने और मन में उन लोगों का जैसे कुछ उलझन न आए। तो इस प्रकार का मेरा विचारधारा है और मैं इसी तरह आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। और बाबा का वही जो है पुरुषार्थ अंतिम समय में, लेकिन इसी प्रकार का जो सीन आएगा, जैसे आया था वो 2000 में कोरोना आया था, तो कोरोना में कोई एक भी स्टूडेंट सेंटर पे नहीं आते थे, लेकिन हम लोग रोज़ शाम सुबह दोनों टाइम हम जैसे नेचुरल मुरली रेगुलर सुनते थे और एक सुनाते एक बैठते थे, लेकिन बीच बीच में वो लोग बाहर से आकर के मुरली सुन करके भी वो चले जा रहे थे, टोलियाँ भी लेते थे और वो भी महसूस नहीं हुआ कि क्लास हमारा बंद है। लेकिन वो तो ऑनलाइन में मुरली चलती है तो उसे उन लोगों से मुलाकात भी होता था, वो लोग भी जैसे नज़दीक का महसूस हो रहा है। उसी से हम उन लोगों को फील हुआ कि ब्राह्मण परिवार कैसा है, ब्राह्मण परिवार से हम कैसे, देखो ये बीमारियां जब आए हम उससे दूर रह गए और फिर अगर इस प्रकार का सीन आएगा तो हमारा स्थिति को हम कैसे पावरफुल बनाए। जो ढीला ढाला चलते लेकिन उससे फिर वो लोग अपने हिसाब से वो स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक लक्ष्य रखते हैं कि जैसे कि सेंटर से हम किनारा ना हो करके बाबा का बन करके बाबा का छत्र छाया के नीचे रह करके हम सब कुछ ही जैसा महसूस करें। जैसे ही मतलब परिस्थितियाँ आता है, परिस्थितियों को हम सामने देखते हुए, लेकिन बाबा जो कहते हैं कि अपना शरीर स्थिति को अपनाना है और बीज रूप स्थिति को अपनाना है। और जैसे कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा से शक्तियाँ ला करके सारे विश्व को कैसे हम शक्ति का दान दे रहे हैं, इस प्रकार का हमको पुरुषार्थ ही करना है। क्योंकि और ही मतलब ऐसा सीन आने वाला है जो हम भी घर से नहीं निकल सकते हैं। बीमारियां जैसे बढ़ता जा रहा है और हमारे अंदर में जो भी कमी कमजोरी है, लेकिन अभी तक उसको कैसे हम दूर कर पाएंगे और दूर करने से ही हम फिर जैसे आगे ही बढ़ सकते हैं। और मधुबन के लिए भी हमारा वही लक्ष्य रहना चाहिए कि मधुबन हर साल हम लोग जाएंगे और रिफ्रेश होंगे, बाबा से शक्तियाँ ला करके सारे विश्व को शक्तियों की किरणों का दान देंगे। हमारा यही लक्ष्य रहना चाहिए। और बाबा जो देते हैं श्रीमत ज्ञान योग धारणा सेवा, जो 4 सब्जेक्ट दिया है, 4 सब्जेक्ट में कैसे हम परफेक्ट रहें। ज्ञान को तो भले हम समझ गए हैं, समझने के बाद उसको अपने जीवन में धारण करना है। एक एक पॉइंट को जैसे मुरली में बाबा नहीं कहते हैं कि मीठे बच्चे और जो पॉइंट्स देते हैं, लेकिन वो पॉइंट को हम अपने जीवन में कैसे उतारें और 4-5 पॉइंट के ऊपर हम मनन चिंतन करके और सारा दिन उसी में ही हम जैसा रमण करें। और योग में जैसे हम प्रवीण होना चाहिए कि उसमें जैसे हमारा आलस्यपन जो रहता है, आलस्यपन को हम दूर करें और बाबा से शक्तियों का जो ज्ञान का गुण का शक्ति का ये सब अपने अंदर में धारण करना है। और जो भी हमारे सामने आए लेकिन हमसे कुछ महसूस करके ही जाएं, जैसे खाली हाथ ही कोई ना ही जाए। और ज्ञान हुआ योग हुआ और धारणा अपने ऊपर हम करना चाहिए। बाबा जैसे पॉइंट देते हैं कि धारणा स्वरूप में लाना है। आज बाबा ने कहा जैसे कि मेरे को स्वच्छता में रहना है और सादगी में रहना है। ये सब पॉइंट को हम अपने बुद्धि से कैसे उतारें। और सेवा भी हमको जो भी सेवा मिलता है, चाहे साधारण से साधारण सेवा है, जैसे भोजन बनाने का सेवा है और कहीं मिट्टी उठाने के सेवा है
और कहीं मतलब योग रूम का सफाई करने का सेवा है, बर्तन मांजने का सेवा है, जो भी सेवा मिलता है मैं भाई बहन को वही बोलता हूँ कि वो रुचि से करे और उसका ही आप लोगों को बेहतर बहुत से ऐसे भी तो शक्ति मिलता ही रहता है इसी जीवन में और लौकिक जीवन में, लेकिन आपका भाग्य का खाता जमा होगा। लेकिन भाग्य के खाता से जैसे हम वंचित न रहे, तन मन धन सेवा को कैसे सफल करें और सफलता स्वरूप वो अपने जीवन में लाएं। हम खुद ही अपना जीवन को अच्छे से अच्छे गुणवान बनाए और सबका जैसे दिल जीत लिए। जैसे बड़े कहते हैं, बड़ों के आज्ञा प्रमाण हमको ही चलना है। बहन जी के पास माना उनके पास निर्माणता के उनके पास गुण है और बहन जी सभी को अच्छी पालना भी देते हैं और वो बहुत मिलनसार, सभी छोटे बड़े सभी के साथ माना मिलजुल कर रहते हैं। वो सभी में एक्यूरेट है बहन जी, सभी में हमको बहुत कुछ माना सिखाती भी हैं। वो बीके बनीता बहन वो बहुत सेवा करती है, 35 साल से वो ज्ञान में चल रहा है। और यहाँ जब बहन जी आए बहुत गीता पाठशाला और उसका लालन पालन से बहुत डेवलप हुआ है। उसको स्नेह जितना कोई बहन जी लौकिक बहन जी भी नहीं दे सकती है। बनीता बहन जी इंचार्ज में हैं अभी और इस सेंटर की ऊंचाई को ले जाने के लिए बहुत ही काम कर रही है। उनके प्यार दुलारा और बाप जैसा पालना बहुत अच्छी लगती है। और बहन जी से हम बाबा से जैसे बाप टीचर सदगुरु तीनों पालना हम लेते हैं, ऐसे बहन जी से माँ बेटी और बहन तीनों रूप में पालना लेती हूँ। उनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मुझे सीखना है, जैसे कि उनमें पंक्चुअलिटी है, समय से पहले हर कार्य कर लेते हैं वो, और दृढ़ संकल्पधारी है, जो भी संकल्प करते हैं उसको फुलफिल करके ही रहते हैं। और उनमें सबको अच्छे से प्यार देते हैं, पालना देते हैं, पंक्चुअलिटी है, हर काम समय से पहले कर लेते हैं, और बड़ों का आदर करना, उनको रेस्पेक्ट देना और बड़ों के साथ कैसे मिलकर के सेवा करना, उनमें वो विशेषता है। बीके बनीता बहन बहुत अच्छा है, वो हमको सेवा से बहुत हर टाइम बुलाती है, उसका साथ हम मैं सेवा में जाती हूँ, वो बहुत अच्छा सेवा देती है, बहुत उसका दिल बहुत अच्छा है, बहुत स्नेही है और हमको बहुत प्यार करती है। बहन जी जो बोलते हैं कम बोलते हैं और एक्यूरेट बोलते हैं, और कोई भूल चूक हो तो उसमें किसी को डांटते हैं नहीं, और फिर कैसे वो आगे बढ़ें तो इसके लिए बार बार फ़ोन में कॉल करते हैं, बुलाते हैं। मैं बहन जी से सीखा हूँ कि कम बोलना और किसी को दुख नहीं देना, एक्यूरेट बोलना, यही मैं बहन जी से सीखा हूँ। बहन जी जब से आए हैं हमको बहुत कुछ बदल दिए हैं। हमारा जो मतलब पंच विकार था हमारा जो सब बदल गया है। धीरे बोलना, मीठी बोलो, प्यार से बोलो, सबको मतलब बाबा का परिचय दो, ये सब हमको सिखाए हैं और वो सब हम कर रहे हैं और हमारा सेंटर का बहुत उन्नति कर रहे हैं।
है।